बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के आपके साथ आया हूं, जो कि है नीड फॉर डिपार्टमेंटेशन। तो जो बच्चे इग्नो से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं और इको 3 का पेपर देने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो क्वेश्चन आपका ये है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर डिपार्टमेंटेशन, डिपार्टमेंटेशन की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ती है, राइट। तो इसका जवाब मैं आपको इस लेक्चर में दूंगा। लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में विजिट कीजिए। आपको बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे बीकॉम के एग्जाम से रिलेटेड, जिनको देखने के बाद, जिनको पढ़ने के बाद, जिनको सुनने के बाद आप जो है अपना एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से दे पाओगे, राइट। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अब। तो सबसे पहला पॉइंट है, the necessity of departmentation arises because of the anxiety on the part of the management to achieve the organizational goals through coordinated efforts of the individual working in the organization। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंटेशन की नेसेसिटी वो तब अराइज होती है, उस एंग्जाइटी में अराइज होती है जब मैनेजमेंट चाहता है कि उसके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो हैं उसके पूरे हो सकें, ताकि एक तरीके से कोऑर्डिनेशन तैयार करते हुए इंडिविजुअल वर्किंग ग्रुप्स के अंदर और उसके बाद जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को वो पा सके, जिसके कारण से डिपार्टमेंट को तैयार किया जाता है। अब देखो, एक व्यक्ति अगर सारे काम करेगा तो वो ठीक तरीके से हो नहीं पाएगा, राइट। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने बिजनेस को डाइवर्स कर दिया। बिजनेस को डाइवर्स नहीं किया, बिजनेस में डिपार्टमेंट्स खोल दिए कि एक डिपार्टमेंट का काम रहेगा परचेस करना, दूसरे डिपार्टमेंट का काम रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना, तीसरे का काम रहेगा सेलिंग का काम करना, चौथे का काम रहेगा रॉ मटेरियल को परचेस करना, है ना, पांचवे का काम रहेगा मार्केटिंग करना, है ना। तो डिपार्टमेंट जो है बना दिए जाते हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखो सबसे पहला पॉइंट जो इसके फेवर में कहा गया वो ये है कि डिपार्टमेंटेशन परमिट्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ द स्पेशलाइजेशन। तो डिपार्टमेंट जो होता है एक तरीके से, ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट होता है उसके पास एक एडवांटेज होता है कि वो जो है स्पेशलिस्ट हो सकता है अपने काम में, अपना जो स्पेशलाइजेशन है वो अचीव कर सकता है डिपार्टमेंटेशन के माध्यम से, राइट। दूसरा पॉइंट है, डिपार्टमेंटेशन एनेबल सच पर्सन टू नो द रोल ही इज़ एक्सपेक्टेड टू प्ले इन द टोटल एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। तो डिपार्टमेंटेशन एक तरीके से जो भी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे होते हैं उन वो एक तरीके से एनेबल हो पाते हैं कि वो ये डिटरमाइन कर सके कि उनका जो रोल है वो डिपार्टमेंट में क्या है, उनका जो काम है वो डिपार्टमेंट में क्या है, राइट। और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने काम को स्पेशलाइज्ड तरीके से जो है करने की कोशिश करते हैं, ताकि आगे जा कर के जो है वो कंपनी के फ़ायदे में काम आते हैं, राइट। कंपनी की टोटल एक्टिविटीज़ में उनका एक्सपेक्टेड काम क्या है, उनका रोल क्या है, ये जो है पता चल पाता है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटेशन। तीसरा पॉइंट है, डिपार्टमेंटेशन फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल एंड कंट्रीब्यूट्स टू द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अब ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अगर डिपार्टमेंट होगा तो डिपार्टमेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल बहुत बेहतर होगा, राइट। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि डिपार्टमेंट जो है एक तरीके से कम्युनिकेशन को, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को फैसिलिटेट करता है, जो कि आगे जा कर के और ऑर्गेनाइजेशनल जो सक्सेस है उसको पाने में जो है इसका रोल जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और बहुत बड़ा रोल ये कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। डिपार्टमेंटेशन, राइट। चौथा पॉइंट है, डिपार्टमेंटेशन प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म अराउंड विच द लॉयल्टीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स में बी बिल्ट। तो डिपार्टमेंटेशन एक तरीके से आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जो कि एक तरीके से आप जहाँ पे आप लॉयल्टीज़ चेक कर पाओगे, लॉयल्टीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स में बी बिल्ड। जो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स हैं उनकी लॉयल्टी को बिल्ड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट, जैसे कि कौन कितना ज़्यादा लॉयल है अपने काम को लेकर के, राइट। अगर मैं परचेज में के डिपार्टमेंट में हूँ तो मैं कितना ज़्यादा लायबल हूँ, मैं कितना ज़्यादा लॉयल हूँ उस अपने काम को लेकर के, ये चीज़ जो है आपको पता करनी हो तो आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटेशन। बट एक व्यक्ति अगर सारे डिपार्टमेंट के काम करेगा तो आप उसकी लॉयल्टी, उसकी जो भी उसकी परफॉर्मेंस होगी आप चेक नहीं कर पाओगे। बट विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंटेशन यू कैन डू इट। सो डिपार्टमेंट enables the management authority to check the loyalty of the organizational members, right। पांचवा और आखिरी पॉइंट है, इट एनेबल्स अ मैनेजर टू लोकेट द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, स्किल्स एंड कॉम्पिटेंस टू टेक सर्टेन वाइटल मैनेजरियल डिसीजंस। तो जो डिपार्टमेंटेशन होता है वो एक तरीके से एनेबल करता है, अलाउ करता है मैनेजर को कि वो जो है जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको लोकेट कर सके, स्किल्स के बारे में जान सके और कॉम्पिटेंसीज के बारे में जान सके, ताकि वो जो है मैनेजरियल डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट ही विल गेट बाय द वे ऑफ इंफॉर्मेशन और स्किल, उसके बेसिस पे वो मैनेजरियल डिसीजंस को ले सके। तो ये होती है नीड ऑफ डिपार्टमेंटेशन के 5 पॉइंट्स। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स काफ़ी अच्छे लगे होंगे
और मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया मुझे बताइए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है तो मैं डेफिनेटली आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।